दर्जेदार काम के लिए आप सब इस पर नजर रखिए। काम दर्जेदार होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि परभनी में चारों तरफ जिस तरीके के रोड बने हैं, रोड बनती है और उसके थोड़े ही दिनों में वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने 25 अगस्त 2022 गुरुवार के शाम 5 बजे अपनी शहर के मुख्य रास्तों पर 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए परभनी के रास्तों की स्थिति देखी और जायजा लिया। इस समय यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग और महानगर पालिका के प्रशासन को लताड़ते हुए अच्छे रास्ते नागरिकों को मुहैया कराए, ऐसी और मूलभूत सुविधाएं दे, ऐसे आदेश पारित किए हैं। जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने जायजा लेने से नागरिकों को मूलभूत सुविधा मिल पाएंगे, ऐसी आशाएं जाग उठी है। महानगर पालिका के कारोबार पर से जनता का विश्वास उड़ चुका है। जनता जनार्दन जिला कलेक्टर ऑफिस पर अपने मूलभूत सुविधाओं को लिए आंदोलन कर कर्तव्य दक्ष जिला कलेक्टर को ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन देकर सुख सुविधाओं की उम्मीद जताई। मुंबई में चल रहे अधिवेशन को लेकर परभनी के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ने भी विकास कामों को लेकर शहर के उन्नति के लिए आक्रामकता दिखाई। 25 अगस्त 2022 गुरुवार के रोज शाम देर 5 बजे के दरमियान जिला कलेक्टर इन्होंने शहर के महत्वपूर्ण रास्तों पर जाकर इसका जायजा लिया, रास्ते की हालत को देख रोष जताया और मनपा प्रशासन कम से कम तुरंत खड्डे बुझाए, ऐसा आदेश दिया। जिला कलेक्टर आंचल गोयल ये 25 अगस्त के देर शाम रास्तों के हालत देखने के लिए निकले। इस समय मनपा आयुक्त देवीदास पवार, मनपा के अभियंता वसीम पठान, कार्यकारी अभियंता एस पाटिल, शहर ट्रैफिक के पीआई सचिन इंगेवाड़, मनपा के अभियंता पवन देशमुख के साथ संबंधित यंत्रणा के अधिकारी हाजिर थे। जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने जुना पेड़गांव रास्ते पर चलते समय विवेकानंद नगर के करीब रास्ते की खुद खड़े होकर रहकर गिनती कर रास्ते की लंबाई का कम होने की और कम भरने से अतिक्रमण तुरंत निकालने की सूचना दी। तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के रास्ते नालियों की जाँच की और जगह जगह पर आंचल गोयल इन्होंने नक्शा देखकर रास्तों की चौड़ाई की छानबीन की और संबंधित यंत्रणाओं को इसकी सूचना दी। शहर के 5 से 6 मुख्य रास्तों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, उन रास्तों का जायजा भी लिया गया। दरगाह रोड, बड़े हनुमान से लेकर गुलशन कॉर्नर, देशमुख होटल, उगड़ा महादेव, जेल कॉर्नर से लेकर अपना कॉर्नर, खंडवा बाजार से लेकर धार रोड, गुलशन फंक्शन हॉल से लेकर वांगी रोड, हड़को, इन मुख्य रास्तों का जायजा लेकर बारिश शुरू होने से इन रास्तों के खड्डों को भरने के लिए उपाय योजना करते हुए बारिश के बाद रास्ते और नालियों के कामों को शुरुआत करने के लिए शासन की ओर से पूरी तरह से काम कराने को लेकर कोशिश करने की गवाही इस समय दी। जिला कलेक्टर इनके आज 5 किलोमीटर फिरकर जनता के मूलभूत सुविधाओं को देखने पर नागरिक दिल से उनका आभार मानते हुए जल्द से जल्द रास्ते अच्छे बनाने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। न्यूज परभनी महानगर को दिए हुए मुलाकात में जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभनी शहर के नागरिकों से बार बार इस बारे में अपना जो व्यथा है वो प्रकट की जा रही थी। बार बार बहुत पत्र प्राप्त हुए थे, पर कल हमने खुद मनपा आयुक्त और कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी इनके साथ में हमने स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। परभनी शहर के मुख्य रास्ते जो कि जब ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के रास्ते हैं, वो रास्ते पे हमने खुद चल के कल तपासनी की। रास्तों की हालत ख़राब है, इसमें सत्य है, पर साथ ही साथ ये रास्ते मैक्सिमम रास्ते पीडब्ल्यूडी को वर्ग कर दिए गए हैं, हस्तांतरण किए गए हैं। वो रास्तों का टेंडर फाइनल स्टेज में है। बारिश के बाद ये रास्तों पे पूरी जो कंक्रीट का काम है वो शुरू होना अपेक्षित है। उसी के साथ साथ आज की डेट में जो रास्तों की परिस्थिति है, क्योंकि और आगे 1-1.5 महीने बारिश की व्यवस्था होने वाली है, उस समय पे हम ये रास्तों की तात्पुरती दुरुस्ती कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी को सूचना दी गई है। मैडम, मैं महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक से बात की गई। नाली आप निकालो तो साफ़ सफाई, नाली की जब ऑर्डर आएंगे जब देखेंगे, रोड बनेंगे जब देखेंगे, नाली जब बनेंगे जब, लेकिन आप साफ़ सफाई कर लो। नाली का जो पानी रोड पर आता है लोगों के घरों में, तो नगर पालिका के लोगों ने अभी तक काम नहीं करवाया रोड का, नाली नहीं निकाली। नाली सफाई करना तो रोज़ का काम है, उसमें कुछ स्पेशल ऑर्डर या रोड बनने का ऐसा कुछ विषय नहीं है। अगर कुछ होगा तो हम सूचना देंगे जो संबंधित है उनको। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आने वाले दिन ये 30 त्योहारों के रहते हुए इसमें गर्दी को देखकर परभनी के शहर एवं जिले में खबरदारी लेने हेतु और किसी प्रकार का कोई घात पात की घटनाएं ना हो और इससे अलर्ट रहने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के एटीएस और बॉम्ब शोध और नष्ट करने वाले पथक अलर्ट रहते हैं। इसे आने वाले त्योहार महालक्ष्मी गणपति उत्सव की देखते हुए बॉम्ब शोधक और नष्ट पथक शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर जहाँ चौक है वहाँ भीड़ भाड़ है, ऐसे जगहों पर और धार्मिक स्थलों की जगह पर जाकर शॉन और स्क्वाड पथक अपना जांच करते नजर आ रहे हैं। तारीख 26 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज बैलों के पोले के त्योहार के दरमियान कोई अनुचित घटना ना हो, इसलिए
परभनी के बड़े हनुमान मंदिर इलाके में पथक द्वारा जांच की गई। इस समय पथक में सीता वाघमारे, अशोक कांबळे, इमरान शेख, संतोष मांडे, इनायत बुखारी और शॉन रियो आदि मौजूद थे। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। विकलांग व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे नोंद कर अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन सत्यम दिव्यांग संगठन की ओर से जिला विकलांग कृति समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर इन्हें आज तारीख 26 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज निवेदन दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि जिन विकलांग व्यक्तियों को सरकारी या फिर खानगी में नौकरियां नहीं है, ऐसे विकलांग व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन जगना पड़ रहा है। इनमें से कुछ व्यक्तियों को अंत्योदय राशन कार्ड मिला है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को अंत्योदय का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे विकलांग व्यक्तियों की गरीबी रेखा में नोंद कर अंत्योदय राशन कार्ड दिए जाए, ऐसी मांग की गई है। परभनी में आज बैल राजा का पोला त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे साल खेत में मेहनत करने वाले बैलों का त्योहार यानी पोले के दिन बैलों को पूरी तरह से नहला धुलाकर उन्हें रंग बेरंगी कलरों के और कपड़ों से सजाकर उनकी हिंदू संस्कृति के तहत पूजा कर परभनी शहर के बड़े हनुमान इलाके में फिराकर पोला त्योहार आज तारीख 26 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज बाजो गाजों के साथ हर्षोल्लास से सर्जा राजा की रैली निकालकर परभनी शहर के मुख्य रास्तों से फिराते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ पोला त्योहार मनाया गया। महाराष्ट्र में ये पोला त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ किसान मनाते हैं। पूरे साल खेत में मेहनत करने वाले ये बैल बलि राजा के देवता है, ऐसा बलि राजा किसान समझते हैं। इसलिए पोले के दिन बैलों को नहला धुलाकर उन्हें रंग बेरंगी कलरों और कपड़ों से सजाकर उनकी पूजा करते हुए पुरन पोली बनाकर पशुधनों को खिलाई जाती है। बैलों के कासरे, घुंघरुओं के माले, मुर्की, कौड़ियों के बनाए हुए माले, सूते गोंडे के व्यसन, उसी तरह गलों में लगाए हुए पट्टे और बासिंग आदि सजाने वाले सामग्री से बैलों को सजाकर बाजो ताशों बजाते हुए बैलों की रैलियां निकालकर ग्राम इलाके के किसान परभनी के बड़े हनुमान के पास आकर पहले के जोड़े को सर्जे राजा को लेकर फिरते हैं और फिराकर वहां से आशीर्वाद लेते हैं। सुप्रसिद्ध जमींदार और शिवसेना के नेता और संजय गांधी निराधार के अध्यक्ष अरविंद काका देशमुख, इन्होंने भी आज अपने खेत के सभी टीम गाड़ियों को लेकर और बैलों को लेकर सर्जे राजा के जोड़ियों को लाकर बड़े हनुमान मंदिर से फिराते हुए अपनी एक रैली निकाली। बैल राजा का पोला त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ परभनी शहर में मनाया गया। न्यूज परभनी महानगर की टीम ने इसको पूरी तरीके से अपने कैमरे में कैद किया है। उसी की झलकियां आइए देखते हैं। सांसद फौजिया खान इनके स्थानिक निधि से प्रभाग क्रमांक 3 में 1 करोड़ के कामों का उद्घाटन संपन्न। आज तारीख 26 अगस्त 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान परभनी शहर के महानगर पालिका पुराना प्रभाग क्रमांक 3 के मुमताज नगर जवाहर कॉलोनी के अलावा अन्य इलाके में रास्ते, नालियां और अन्य विविध कामों का उद्घाटन सांसद फौजिया खान इनके हाथों किया गया। इस समय तहसीन अहमद खान, डॉक्टर अफवान खान, जाकिर कुरैशी, अज्जू बेग, हम्मू चाउस, अतीकुर रहमान, अलीम खाजी, शेख मूसा, शेख उमर भाई, बेग सर, राशिद सर, अनवर खान, रियाज सर, मुजीबुद्दीन के साथ मुमताज नगर और जवाहर कॉलोनी इलाके के नागरिक युवक बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय मुमताज नगर इलाके के हबीब खान के घर से खुला प्लाट तक रास्ता और नालियां, अशफाक इनके घर से नेशनल स्कूल तक की नाली, जवाहर कॉलोनी इलाके में मकसूद इनके घर से हुसैन साहब इनके घर तक नाली, इन कामों का आज उद्घाटन सांसद फौजिया खान इनके हाथों किया गया।
इस समय सांसद फौजिया खान इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। उससे पहले हमें आपको अवगत करा दे, मुमताज नगर प्रभाग क्रमांक 3 ये पहले कांग्रेस के सत्ता में था, लेकिन आज इन कामों से राष्ट्रवादी के पहलों में आने की कोशिश दिखाई दे रही है। दर्जेदार काम के लिए आप सब इस पर नजर रखिए। काम दर्जेदार होना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि परभनी में चारों तरफ जिस तरीके के रोड बने हैं, रोड बनती है और उसके थोड़े ही दिनों में वहां पर गड्ढे हो जाते हैं। इस तरह से ना होना चाहिए। तो हर नागरिक ने इस पर ध्यान देना चाहिए किस तरह से काम हो रहा है, और इसके बारे में अगर हम अलर्ट रहते हैं तो हमारे लिए ही आगे फिर से काम करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि जब तक कि वो रोड की उम्र होती है, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, तब तक दूसरा रोड उस पर बना नहीं सकते कानूनी तौर पर। आज मुमताज़ नगर भाग में यहाँ बहुत सारे विकास कामों की हमने भूमि पूजन किया है, संगे बुनियाद रखी है। इसमें रोड के काम, नाली के काम, जवाहर कॉलोनी का जो ग्राउंड है उसको पार्क बनाना है, उसको कंपाउंड करना है, वहाँ नाली बनाना है, वहाँ का पानी का बहाव जो है वो दुरुस्त करने का काम करना है। ये मुमताज़ नगर, जवाहर कॉलोनी, अमीन कॉलोनी, अलग अलग भागों में हमने अपने विकास निधि में से 1 करोड़ रुपए का निधि इस भाग के लिए दिया है। आगे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ हमको लगेगा, जैसे आज हमारे यहाँ के नेता हम्मू चाउश ने कहा कि ये सामने वाला रोड, तो मैं जिस पर पैदल आ रही थी मैंने देखा कि ये रोड बना ही नहीं है सिरे से, तो इस रोड को भी हम प्रायोरिटी देके ये रोड बनाने की भी शुरुआत करेंगे। और भी जहाँ जहाँ यहाँ पर रोड की या नाली की या और जैसे जैसे अड़चने हैं वो टप्पे टप्पे से यहाँ पूरा करने की कोशिश करेंगे। CSR फंड से हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स बनाने का प्रोजेक्ट भी दिल्ली में दाखिल किया है, उसका भी पाठ पुरावा चल रहा है। अलग अलग स्कीम्स जो है केंद्र के, उसका कैसे फ़ायदा इस भाग को मिल सकता है, या कोई यहाँ रोज़गार निर्मित का काम हो सकता है क्या, जो यहाँ के नौजवानों को कुछ रोज़गार मिले, इस तरह की कोशिश भी हमारे तरफ से चल रही है। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ का आपको चेहरा मोहरा बदला हुआ नज़र आएगा। इस तरह का हमने अपने जो है एक डिटर्मिनेशन हमने कर लिया है की हम इस भाग को पूरी तरह डेव्हलप करेंगे। नक्की परभणीमध्ये अनेक भागांमध्ये आम्ही आमच्या स्वतःच्या फंड पण दिलेला आहे खासदार निधीतून, आणि अनेक दुसरे जसं अल्पसंख्याक विभाग आहे, एक 50 लाख रुपये त्या खादराबाद खबरस्तानसाठी आणलेले आहे, आणि वेगवेगळ्या अल्पसंख्याक समाजाचे जे खबरस्तानाचे बांधकाम आहे, भिंतीचे काही रोड्स आहे, अनेक ठिकाणी कामं दिलेले आहे। तोच आमचं काम आहे आणि तो सुरू आहे। वेगवेगळा विकास परभणीला प्राधान्य आहे मात्र आमचं। परभनी में चलते बस के 2 चक्के निकलने की घटना। परभनी से 40 यात्रियों को लेकर जाने वाली बस का बड़ा हादसा होते होते टला। राज्य परिवहन महामंडल की औरंगाबाद क्रमांक 1 औरंगाबाद नांदेड़ ये बस क्रमांक MEH 14 BT 1565 ये तारीख 25 अगस्त 2022 के दोपहर परभनी बस स्टेशन से बसमत रास्ते से नांदेड़ की ओर चल पड़ी। उस समय दत्तधाम इलाके के सरस्वती एकेडमी के सामने उस चलती बस के ड्राइवर के बाजू पिछले 2 चक्के एक के पीछे एक निकल गए। ये मामला बस ड्राइवर GB पड़घन इन्हें तुरंत ध्यान में आया। ड्राइवर पड़घन इन्होंने तुरंत सावधानी के साथ बस पर काबू पाकर बस को रुकाया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। इस बस में कुल 40 यात्री बैठे हुए थे। सभी ने लंबी ठंडी सांसें छोड़ी। दरमियान पिछले 8 दिन पहले भी अहमदपुर से गंगाखेड़ आगार की बस रानी सावरगांव गाँव से करीब जाते समय उस बस के पिछले 2 पहिए निकल गए थे। उस समय भी ड्राइवर के सतर्कता से के कारण बड़ा हादसा होने से टला था। दरमियान राज्य परिवहन महामंडल के बसों की देखभाल ये मेंटेनेंस को लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। यात्रियों के सुरक्षा को लेकर प्रश्न निर्माण हो रहा है। 25 अगस्त 2022 गुरुवार के रोज हुई इस घटना से राज्य परिवहन महामंडल के देखरेख मेंटेनेंस विभाग पर रोष जताया जा रहा है। परभनी जिले के विविध तहसील के बूथ लेवल अधिकारियों ने 1 अगस्त 2022 से शुरू हुए मुहिम में भारत चुनाव आयोग के निर्देश के तहत मतदार यादियों को आधार जोड़ने का काम तहसील में कामयाबी के साथ किए जाने पर आज तारीख 26 अगस्त 2022 के शुक्रवार के रोज परभनी जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने इन कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और पुष्प देकर सम्मान किया। इस समय सेलू के संदीप आलने, जिंतूर के परमेश्वर नवरे, नवनाथ जादव, गंगाखेड़ के भागवत कुटे, सोनपेट के हरिदास ढाकने, गोविंद उदगीरे, श्रीकांत मेहतरे, दिनकर ढाकने के साथ अधिक बूथ लेवल के अधिकारियों का सम्मान किया गया।
काम झालेलं आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी मॅडम आम्ही या ठिकाणी बोलून आमचा सत्कार केला. मान सन्मान आमचं प्रमुख गौरव करण्यात आला. मतदार कार्ड आणि आधार नोंदणी याचं काम करत होतो. तर आमचं काम हे तालुक्यामध्ये सर्वप्रथम झालेलं आहे आणि त्यामुळं आम्हाला मॅडमनं आमच्या कार्याची कुठंतरी दखल घेऊन आमचा हा गौरव केलेला आहे. त्याबद्दल आम्ही जिल्हाधिकारी मॅडमचे सर्वांच्या वतीने मी आभार मानतो. हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमने ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.